नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लास 96 पर। पिछली क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक बात की थी। परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें 60% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस प्रश्न के अंदर 65 का 60% निकालें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगी। और प्रश्न के अंदर आपको उत्तीर्ण जो प्रतिशत है वो दे रखा है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इस प्रश्न के अंदर 65 का 60% कितना हो जाएगा। प्रतिशत मतलब 1/100, 0 से 0 गया और 65 × 6 390 और भाग किसका दे देंगे 10 का, 1 0 से 1 0, यानी कि रिजल्ट जो मिला है 39। ये हमारा क्या है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है। और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत में संख्या प्रश्न में दे रखा है तो हम कहेंगे 60 जो प्रतिशत है ये किसके बराबर है, 39 के। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 60% जो है ये 39 के बराबर है और गुणा किससे कर देंगे 100 से, 0 से 0 गया, 390 में जब हम भाग देंगे 6 का तो ये हमारा हो गया 6 छक्के 36, यानी कि 6 पंजे 30, 65%। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमारा रिजल्ट आ जाएगा 65%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 27 प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 25% विद्यार्थी गणित विषय में, 19% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 288, परीक्षा में कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट दे रखी है उसके अंदर क्या पूछा गया है वो लिख लेना है। यानी कि अंग्रेजी कहा गया है और अंग्रेजी के अंदर कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 34% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर गणित विषय की बात हो रही है और गणित विषय के अंदर यहाँ पर 25% जो विद्यार्थी है वो अनुत्तीर्ण बता रहे हैं और दोनों विषयों के अंदर जो अनुत्तीर्ण की संख्या है वो 19% है। फिर आगे कह रहा है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 288 है, यह सारी की सारी आपको प्रतिशत के अंदर अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों विषयों का योग और यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है उसको यहाँ से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, यह आ गया और यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे 19 कर देंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यह आ गया 40%। ये जो 40% है ये जो विद्यार्थी है ये फेल है। अगर 100% में 40% फेल है तो पास कितने विद्यार्थी हो गए, 60%। प्रश्न कह रहा है कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, यानी कि विद्यार्थियों में उत्तीर्ण की संख्या 288 दे रखी है तो ये 288 किसके बराबर है, 60% की। तो हम लिख सकते हैं 288 बटा में 60 और गुणा किससे कर देंगे 100 से। अब इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो ये 0 से 0 गया और 6 से ये काटा 4 बार, 6 चौके 24 और 8 सके 48, यानी कि 480 जो विद्यार्थी है ये उस परीक्षा में प्रविष्ट हुए। दोबारा देखिए, अंग्रेजी और गणित विषय के अंदर जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमने लिखी, कॉमन जो था इसको हमने माइनस किया। जब प्रश्न के अंदर अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है इसका मतलब हुआ जो 40% जो विद्यार्थी हमें देखने को मिले ये फेल है और 100 में से 40 गए पीछे बच्चे, 60% ये क्या है, उत्तीर्ण है। और प्रश्न में दे रखा है आपको 288 उत्तीर्ण की, तो ये इसके बराबर कर देंगे और इसको हल करेंगे तो 480 विद्यार्थी है ये क्या होंगे, कक्षा परीक्षा में प्रविष्ट हुए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में 74% विद्यार्थी गणित विषय में, 85% अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुए, 11% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आपको 840 दे रखी है तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। यह सवाल भी कुछ पिछले सवाल जैसा ही दिख रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा उसमें अंतर है। अगर वो अंतर हम समझ जाएंगे तो वो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले गणित विषय की बात कर रहा है
और गणित विषय के अंदर हम यहाँ पर जो सीरीज ले चलते हैं वो उत्तीर्ण की ले रहे हैं, यानी कि पास जो प्रतिशत है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेजी विषय की बात हो रही है और अंग्रेजी विषय के अंदर जो प्रतिशत के अंदर संख्या दे रखी है वो है आपकी 85%। गणित विषय के अंदर आपको 74% देखने को मिल रहा है और दोनों के अंदर गौर कीजिए, यहाँ पर दे रखा है अनुत्तीर्ण जो दे रखा है वो 11% है। अगर 100% में 11% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो गए? तो 100 - 11 यानी कि 89। ये जो विद्यार्थी है ये दोनों विषय में क्या रहे हैं? उत्तीर्ण रह चुके हैं। अब जब हम इसको वही विधि से हल करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ और जो कॉमन है उसको माइनस करेंगे, तो जब हम 74 और 85 को जोड़ के इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा? 70%। ये जो विद्यार्थी है ये क्या है? उत्तीर्ण प्रतिशत है। अब प्रश्न के अंदर आपको उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 840 दे रखा है, तो 800 जो 40 है ये किसके बराबर हो गया? 70 के बराबर हो गया। तो हम इसको हल करेंगे 840 बटा 70 इंटू 100। अब इसको हल कर लो आप, 0 से 0 काट दो और ये 7 का भाग गया 12 बार, 12 × 7 = 84 और 12 इंटू 100, यानी कि उस परीक्षा के अंदर प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या कितनी मिल गई? 1200। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे तरीके से सवाल समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रही है, आपकी तैयारी भी मजबूत हो रही है, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले आगे नए प्रश्नों की ओर। अगला सवाल है, एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% और रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में अधिकतम 750 अंक है, तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? ध्यान से देखिए इधर, अगर रितिज ने इस परीक्षा के अंदर, यह जो है रितिज नाम का विद्यार्थी, यह परीक्षा में 52% नंबर लेकर आया है। अभी आपको परीक्षा में यह जो नंबर है कितने से है? 750 में। कितने हैं वो आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? गुणा किससे करते हो? 100 से, यानी कि प्रतिशत निकालना यही प्रोसेस होता है कि कितने नंबर है, कितने में से है, और जब हम इसको हल गुणा 100 से करेंगे तो हमारे पास प्रतिशत मिलता है। तो इसी तरह से अगर आपने इसको x मान लिया, x मान करके अगर आप रितिज के नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास आ गया 100x बराबर 750 इंटू 52। x बराबर क्या हो जाएगा? सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, x बराबर हो जाएगा 750 इंटू 52 बटा 100। इसको मैं काटूँ, 0 से 0 गया, ये 5 से गया 2 बार, ये 5 से गया 15 बार, 2 से इसको मैं काट दूँ 26 बार, और जब हम 26 इंटू 15 करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ गया 390। यानी कि जो रितिज नाम का विद्यार्थी था वो टोटल कितने नंबर लेकर आया? 390 नंबर लेकर आया 750 में से, तब जाकर के उसके 52% मिले। उसी प्रकार अगर हम सुनील की बात करें, तीनों के आपको नंबर निकालने हैं और फिर आपको औसत निकालना है। सुनील जो है यह 64% लेकर आता है, तो हम करेंगे कि x बटा 750 और गुणा किसे? 100 से, बराबर कितना है? 64%। वही प्रोसेस, x बराबर क्या हो जाएगा? 750 इंटू 64 बटा 100, 0 से 0 गया, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, ये आपके कटा 32 बार, 15 इंटू 32 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 15 दूने 30, 0, 15 तिया 45, यानी कि 45 और 46 48 हो गए, ये हो गया 480। ये सुनील नंबर लेकर आया है 750। इसी प्रकार हम अगर रवि की बात करें, ये जो रवि है, रवि जो परीक्षा के अंदर 74% लेकर आता है, तो वही प्रोसेस x बट्टा 750 में लेकर आया है, गुणा 100 से करेंगे और बराबर किसके है? 74 के। वही प्रोसेस x बराबर कितना मिल जाएगा? 750 इंटू 74 बटा 100, 1 0 से 1 0 कटा, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, 2 से 37 बार, और 37 इंटू 15 जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 555। ध्यान दीजिए, रितिज जो है 390 नंबर लेकर आया,
सुनील 480 लेकर आया है और रवि जो है 555 नंबर लेकर आया है। सवाल आगे कह रहा है तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक, यानी कि इस प्रश्न के अंदर अपन क्या करेंगे, 390, 480 और 555 को ऐड करके भाग दे देंगे 3 का, क्योंकि 3 विद्यार्थी थे। जब इसको अपन जोड़ करके ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कि 390, 480, 555 कितना हो गया, 1425, और 1425 में भाग दे दूंगा 3 का, तो 3 से ये कटा 4 बार, 4 तिरे 12 है ना, 7 तिये 21, 21 और 5 तिरे 15, यानी कि 475 हमारा आंसर हो जाएगा लड़कों का औसत प्राप्तांक। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चल दिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न कह रहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% व 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग जो है वो आपको दे रखा है 783। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगर आपको योग की बात कर रहा है तो 60% और 30% यानी कि 90%, और 90% ये क्या है, अधिकतम अंकों का। अधिकतम अंक आपको नहीं दे रखा है, x मान लेंगे, और x का 90% कितना होता है, इसको हम हल करेंगे और वो बराबर किसके कर देंगे, 783 के। अब आपको इसको हल करना है, 0 से 0 गया, 9x बराबर हो गया 78,300, या 7830 कर दें, x बराबर क्या आ जाएगा, 7830/9, और जब हम इसको हल करेंगे 8 8 64, 9 8 72, 8 बार, और फिर जब हम इसको हल करेंगे 7 9 63, 0, यानी कि 870 की पूर्णांक होगी परीक्षा की। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए जितने भी मैं डेली सवाल लाता हूं इसका आप हमेशा के लिए प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।